तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय हरनाम। तो जैसा कि आज सुबह मैंने एक वीडियो का शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आज रात नई वीडियो आने वाली है। तो वीडियो आपके सामने है और वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अवतार सह शरीर धरती पर मौजूद होता है। जब भी वो आते हैं तो मानव रूप में हमेशा अवतार लेके आते हैं और वो सह शरीर परमात्मा मानवों के सामने प्रकट होता है। देह धारण करके वो मानवों के सामने आते हैं और उसी को हम अवतार कहते हैं। तो जब जब भी भगवान का अवतार कल्पांत में आता है तो वो मानव रूप में आता है, और अब जब कलयुग में भगवान का अवतार आएगा तो वो मानव रूप में आएगा और उनका नाम जो होता है वो हरनाम होता है। स्वर और व्यंजन में एक ही अक्षर महाप्राण होता है, हा। इसीलिए अवतार का जो नाम होता है वो हा से शुरू होता है और उसके पीछे रा स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए उसका नाम हरनाम होता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको नाम के सारे प्रमाण दिखाए हैं ग्रंथों से, क्योंकि जब अवतार शरीर ग्रहण करके आता है, जब अवतार शरीर धारण करके आता है तो कलयुग में इतना पापाचार होता है कि जगह जगह पे लोग कल की अवतार बन के बैठते हैं। और कलयुग ने भगवान से ये वचन लिया होता है कि जब भी आप धरती पर आएंगे तो आप चमत्कार करेंगे नहीं। तो चमत्कार जब भगवान कर ही नहीं सकते तो वो किस बात से लोग उन्हें पहचानते हैं कि हाँ ये अवतार हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों के प्रमाणों से पहचाना जाता है कि अवतार कौन है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में सारा लेख लिखा होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा, अवतार जब भी आता है तो वो शरीर आता है, मनुष्य रूप धारण करके आता है। इसके प्रमाणों पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रमाण हैं आज के, बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है आज का। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भैया हमें क्यों तड़पा रहे हो, हमें मेन बातें जल्दी से बता दो। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक इतना बड़ा है, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता कि हरनाम नाम से अवतार आता है और ऐसे आता है तो आप कभी नहीं समझ पाते, अगर मैं आपको पहले प्रैक्टिकली सब चीज़ें नहीं समझाता। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मैं करने को वीडियोस में बहुत टाइम पास कर सकता हूं, जैसे और लोग करते हैं कि मैं मान लीजिए मैं 10 वीडियो इसी पे बना सकता हूं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पे, कि नास्त्रेदमस ने ऐसे बताया कि मुक्तिदाता ऐसा होगा, मुक्तिदाता ऐसा होगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। पर मेरा काम ये नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। मैं आपको मूल बातें बताने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं अवतार कहाँ है, कैसा है और वो क्या कर रहा है। मैं ये सब चीज़ें आपको बताने आया हूं, इसलिए मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं मेन टॉपिक टू टॉपिक चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। परमात्मा जब भी आता है तो सह शरीर आता है। तो इसका प्रमाण हम शुरू करते हैं। यजुर्वेद भाषाभाष्य अनुच्छेद 5 श्लोक 1 पेज नंबर 137 पे दिया है। एक मंत्र दिया है। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी गई है कि परमात्मा सह शरीर है, कि परमात्मा सह शरीर है, कहीं पे वो मौजूद है, सह शरीर धारण किए हुए है। भक्ति सौदागर का संदेश भाग 2 में पेज नंबर 7 पे दिया है। परमात्मा परकाया प्रवेश आके रचना करते हैं सृष्टि की, कि परमात्मा जब भी आता है तो परकाया प्रवेश आता है, मतलब पर काया दूसरे की होती है, अवतार की होती है, उसके अंदर भगवान की शक्ति प्रवेश करती है और वो सृष्टि की रचना करती है। नई सृष्टि की रचना होती है। सतयुग की सृष्टि की रचना करी जा रही है और सतयुग की सृष्टि की रचना करने से पहले पूर्णता विनाश भी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेदा मंडल 9 पेज नंबर 335 सूक्त 96 श्लोक 18 में दिया है। परमात्मा परकाया प्रवेश आके सृष्टि की रचना करते हैं। उज्ज्वल स्थूल आकार अर्थात मानव सदृश तेजों में शरीर में विराजमान होता है। वो परमात्मा सदृश तेजों में शरीर में विराजमान होता है, जो सतलोक में बैठा होता है। अब आ जाते हैं बाइबल पे, क्रिश्चियंस की बाइबल पे। उत्पत्ति खंड में पेज नंबर 2 पे दिया है। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। यानी वो कोई मनुष्य है जो विश्राम कर रहा है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची। 6 अगर देखा जाए तो नंबर को भी कहते हैं और 6 कहते हैं पतन को। जैसे मैं कहूँ इनका 6 हो गया मतलब पतन हो गया। इधर विनाश चल रहा था कई सारी चीज़ों से और इधर नई सृष्टि की रचना हो रही थी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं संसार में विनाश
युद्ध और ये सब चले जा रहे हैं और नई सृष्टि की रचना हो रही है। अवतार अपना गुप्त तरीके से नई सृष्टि की रचना कर रहा है। बाइबल में ही विश्वास खंड में पेज नंबर 231 पे दिया है, जो मनुष्य होकर आया वही संपूर्ण परमेश्वर है। जो मनुष्य रूप में आया है वही संपूर्ण परमेश्वर है। अब ऐसा नहीं हर मनुष्य, जो परमात्मा उस सतलोक में बैठा है मनुष्य रूप धारण करके, वही पूर्ण परमेश्वर है। आपको बताना चाहूंगा, सारे भगवानों में सबसे बड़े जो भगवान बताए गए हैं वो कल्कि भगवान ही बताए गए हैं। पूर्ण रूप कलयुग को, पूरी गंदगी को जो स्वच्छ आके करते हैं वो और किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल और केवल कलयुग में कल्कि अवतार ही आके करते हैं, जिनका नाम हर नाम होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ही 168 पेज पे दिया है, यीशु ने पवित्र परमेश्वर से अपनी तुल्यता को त्याग दिया। यीशु भगवान ने भी कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं उनका पुत्र हूं। कह रहे हैं यीशु ने पवित्र परमेश्वर से अपनी तुल्यता को त्याग दिया कि मैं उनके तुल्य नहीं हूं। और आज के लोग अपने आगे ऐसी ऐसी उपाधियां लगा लेते हैं। स्वयं यीशु भगवान भी ये कह के गए थे कि मैं उनके चरणों की भी धूल नहीं हूं, वो जो कल की अवतार आएंगे। पेज नंबर बाइबल में ही पेज नंबर 188 पे दिया है, वह परमात्मा शरीर से युक्त होकर प्रकट होता है। वो जो परमात्मा आता है वो शरीर से युक्त होकर आता है। मानव को समझाने के लिए मानव चाहिए। मानव जो होता है वो वाहन होता है उस ज्ञान को देने का, इसलिए भगवान मानव रूप धारण करके मानवों को ज्ञान देने आते हैं। चलिए, तो हो गई बाइबल की बातें और अपने हिंदू धर्म की बातों से। अब आ जाते हैं कुरान शरीफ पे। पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार, कुरान शरीफ खंड सुर फुरकानी 25 आयत संख्या 52 में दिया है। 576 पेज से 577 पेज हैं। आयत संख्या 52, 58 और 59 में दिया है। पहले हम 52 आयत को पढ़ते हैं, क्या कह रही है। अल्लाह ने कहा, पैगंबर आप काफिरों का कहना ना मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। अटल रहना, कबीर ही पूर्ण प्रभु है। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष ना करना, लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। कह रहे हैं वो कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। कह रहे हैं काफिरों की ना मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। अब जो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानता, ये कुरान कह रहा है, वो खुद काफिर है। कह रहे हैं कबीर अल्लाह के लिए लड़ना नहीं। आज जो लड़ते हैं कि हमारे अल्लाह को ऐसे कह दिया, हमारे भगवान को ऐसे कह दिया, उसके लिए लड़ना नहीं। वो कह रहे हैं अर्थात अडिग रहना। अगर ढंग से इन ग्रंथों को कोई पढ़ ले तो लड़ाई हो ही ना। आयत संख्या 52 है, पेज नंबर 576 से 77 है कुरान शरीफ। अब पढ़ लेते हैं आयत नंबर 58 क्या कह रही है, 58 क्या कह रही है। हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, वह अविनाशी है। उसकी कब्र नहीं होती, इसीलिए अल्लाहु अकबर कहा जाता है। आ माने नहीं, कब्र माने कब्र, जिसकी कब्र नहीं होती। अब आप कहोगे आ माने नहीं कैसे, तो अगर देखिए, सुर किसे कहते हैं, देवता को, और असुर किसे कहते हैं, जो देवता नहीं है। आ माने नहीं, सुर माने देवता, जो देवता नहीं है वो राक्षस, इसलिए आ माने नहीं होता है। और कब्र यानी कब्र, उसकी कब्र नहीं होती, वो अविनाशी होता है। अल्लाहु अकबर। सानिध्य के साथ उस पवित्र की महिमा का गुणगान किए जा। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है तथा उपासकों के सभी पापों को नाश करने वाला है। कुरान शरीफ में कबीर जी का वर्णन दिया है। आयत संख्या 59, 59। कबीर वह है जिसने आसमान तथा जमीन के बीच में जो भी विद्यमान है उस सब की रचना 6 दिन में करी और अपने सतलोक में विराजमान होकर बैठ गया। वही परमात्मा से शरीर आकर कल्पांत में ज्ञान देते हैं, उसी को अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी बाइबल में भी यही बोला कि 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन विश्राम किया। और यहां कुरान में भी देखिए वही बात बोली है। समझ रहे हैं, कुरान में भी आयत संख्या 59 में वही बात बोली है कि जिसने आसमान तथा जमीन के बीच में सभी कुछ विद्यमान है उस सब की रचना 6 दिन में करी और 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन सतलोक में विराजमान होके बैठे। भाषा का अंतर है, वही ग्रंथों में लिखा है। यही बाइबल कह रही है, यही कुरान कह रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं अभी तक।
अब आ जाते हैं इसी के आगे, एक टॉपिक लेते हैं, एक के अनेक रूप। वही परमात्मा एक होता है, उसके नाम अनेक होते हैं। जैसे आप जब पैदा हुए तो एक माँ के पुत्र कहलाए, जब आपकी शादी हुई तो एक बीवी के पति कहलाए, जब स्कूल में गए तो विद्यार्थी कहलाए, आर्मी में गए तो आर्मी मैन कहलाए। आप एक हो कि अनेक हो? आप तो एक ही हो ना। आपके कार्य करने की वजह से आपकी उपाधियां बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। विष्णु जब कहलाए जब उन्होंने संसार का पालन कर दिया, ब्रह्मा तब कहलाए जब उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, और शंकर तब कहलाए जब सृष्टि का संहार कर दिया। वो एक ही है। तो एक के ही अनेक रूप टॉपिक लेते हैं। इसमें दिया है सुख सागर श्रीमद् भागवत भाषा स्कंद 1 पेज नंबर 43 पे दिया है, पेय जल को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं और दूध को भी कहते हैं। पेय जल को भी कहा जाता है, पानी को भी कहा जाता है, दूध को भी कहा जाता है, लेकिन वो है तो एक ही ना, इसी के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही गौ, गौ किसे देवी को भी कहा जाता है, गौ गाय को भी कहा जाता है, गौ पृथ्वी को भी कहा जाता है, गौ इंद्रियों को भी कहा जाता है, लेकिन वो है तो एक ही ना, नाम अनेक है। ऐसे ही परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं। हरि के 1000 नाम लाख नाम राम के, कृष्ण के करोड़ों नाम अरबों नाम श्याम के, लेकिन वो एक ही के नाम है। इसीलिए वो जाता है हर नाम, सारे नाम इसी के अंदर हैं। सारे भगवान की शक्ति कल की भगवान में ही होती है। कल्याण संक्षिप्त नारद विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, पेज नंबर 402। सह ब्रह्मा स शिवो स विष्णु स हरि स देवराज स सर्वरूप स सर्वाक्षम परम परमे सदा सह। सब नाम उन्हीं के हैं, वही सर्वरूप अविनाशी परमात्मा है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, ये साफ कह रहे हैं। अब मुंडोक उपनिषद पेज नंबर 139 यानी 139, वेद में अवतार को इंद्र कहा गया है। इंद्र माया से रूप धारण करता है, उससे बड़ा कोई नहीं। ये इंद्र जो है ये अपनी माया से मानव रूप धारण करते हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आज के समय में देखा जाए, आज तो बोलते हैं इंद्र जो थे वो तो बहुत छोटे से देवता, इसमें बोल रहे हैं इंद्र सबसे बड़ा है। तो उसी के सारे नाम है, उसी एक के ये सारे नाम है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण स्कंद 2 श्लोक 54 और 55, अध्याय 6 पेज नंबर 927। ब्रह्मा विष्णु शिव सब एक ही रूप हैं। जो मूल मनुष्य इन तीनों में भेद रखेंगे वो अवश्य नरक की आग में झोंके जाएंगे। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, आज सब इन्हें अलग अलग मानते हैं, सब इन्हें अलग अलग मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, जो इन्हें अलग अलग मानते हैं वो कह रहे हैं अवश्य ही नरक में डाले जाएंगे। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है। अब इसी में पेज नंबर 77 पे दिया है, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही रूप हैं। यजुर्वेद भाषा भाष्य श्लोक 25 पेज नंबर 788, परमात्मा को बहरूपिया कहा जाता है। परमात्मा है उसको बहरूपिया कहा जाता है। बहरूपिया क्यों कहा जाता है? अनेक रूप बना लेते हैं। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है, रुद्र भी वही है, इंद्र भी वही है, वही सब कुछ है, उस एक के ही सारे नाम हैं। अब जब परमात्मा आता है, जब परमात्मा आते हैं ना, तो जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण परमात्मा को तो हर कोई मान लेता है, हाँ परमात्मा निराकार है, पर जब परमात्मा सगुण रूप में आते हैं तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये हमारे जैसा इंसान ये भगवान कैसे हो गया। इसकी एक चौपाई भी दी है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोही, सगुण रूप जाने नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। कह रहे निर्गुण रूप बड़ा सुलभ है, हर कोई मान लेता हाँ निर्गुण परमात्मा निर्गुण है, पर सगुण रूप जाने नहीं कोई। जब परमात्मा सगुण रूप में आते हैं, अवतार धारण करके आते हैं, तो उन्हें कोई नहीं जान पाता। सुगम अगम नाना चरित्र, नाना उनके चरित्र जान के सुर नर मुनि भ्रम होई, सुर नर मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये कैसे परमात्मा हो गए। तो जब भी परमात्मा आते हैं तो वो अवतार ग्रहण करके आते हैं, मानव रूप में आते हैं। और कबीर को ही पूर्ण परमात्मा बताया गया है। और एक दोहा भी दिया जाता है, कबीरा बनियो ओ हरनामा, जाका सुर नर मुनि करे ध्यान। हाँ कह रहे कबीर ही वो हरनाम नाम से बन के आते हैं, जिनका सुर नर मुनि सब ध्यान करते हैं, वही कल की अवतार ही कबीर होते हैं। का माने नहीं, का व्यंजन का पहला अक्षर है, और वीर माने वीर, जो पहले से वीर है वो कबीर होता है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं।
मैंने बताया सारे भगवानों में सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं वो कल की अवतार ही होते हैं। यही संपूर्ण कलाओं से आते हैं, तभी कलयुग को विध्वंस कर पाते हैं। कलयुग किसी और के बस का नहीं है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसे स्वयं कल की अवतार ही आके ख़त्म करते हैं। और कल की अवतार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस पावर काम करती है। ये तीनों भगवान की शक्ति इनके अंदर कार्य करती है। तब वो मन रूपी घोड़े पे सवार होकर ज्ञान रूपी तलवार से अंदर के राक्षस को मार देते हैं और नई सृष्टि की रचना करते हैं। इधर विश्व विध्वंसक हथियार बनवा दिए जाते हैं संसार को नष्ट करने के लिए, और इधर वो गुप्त तरीके से अपना ज्ञान देके अपने जीवों को सतलोक ले जाने की तैयारी करते हैं। तो ये ज्ञान आपने देखा होगा, ये जो मेरी वीडियोस हैं ये वही लोग देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, मन से दुखी हैं, जो परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, वही कल की अवतार के चैनल पे आते हैं। वरना कौन आ रहा है? कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो वो अपने जीवों को बहुत आसानी से, देखो ये ज्ञान बढ़ता जा रहा है, किसी को हवा भी नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। सब कोई इलेक्शन में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है, और गुप्त तरीके से ज्ञान अपने भक्तों तक वो पहुंचा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 727 पेज पे दिया है, ए गल ओई मनुख समझ सकदा है जिसनू वो वाहेगुरु समझने जोग कर देवे, एक बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है। कह रहे ये बात वही समझेगा जिसे वो समझाना चाहेगा। ये वीडियो भी उसी तक जा रही होगी जिसको वो समझाना चाहेगा। तो जैसा कि हम मेन टू मेन बात करते हैं, अगर मैं वीडियोस बनाने पे आऊँ ना तो मैं एक टॉपिक को इतना खींच खींच के कई वीडियोस बना सकता हूँ। देखिए कितनी वीडियोस हैं बनाने को। अगर मैं नास्ट्रेडमस या जीन डिक्सन इनकी भविष्यवाणियाँ ही लेके वीडियो अगर बनाऊँ और आपको उस मुक्तिदाता के बारे में बताऊँ तो कम से कम 10-15 वीडियो मैं उसी कंटेंट पे खींच सकता हूँ, उसी टॉपिक पे खींच सकता हूँ। पर मेरा काम टॉपिक को खींचना नहीं है, मेरा काम है सीधा साधा आपको ये मैसेज पहुँचाना, जो कि मैं हर वीडियो में नए प्रमाण के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। करने को मैं भी और चैनल्स की तरह ये कर सकता हूँ कि कल की अवतार की माँ का नाम ये होगा, वो संबल ग्राम में आएंगे, नास्ट्रेडमस ने उनके बारे में ये बताया है, भविष्य मलिका में उनके बारे में ये बताया, मैं सब कर सकता हूँ। पर मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है सीधे सीधे आपको मैसेज देना, क्योंकि ये बोला गया है मेरे से, स्वयं प्रभु का आदेश है कि ये मैसेज पूरी दुनिया तक एक बार जाना चाहिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि प्रभु ने हमें ये चीज़ नहीं बताई। मैं तो केवल एक माध्यम हूं जो जाता हूं और उस सागर से एक बाल्टी भर के ले आता हूं और आपके सामने लोड देता हूं। अब अगली बाल्टी भरने जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो सागर है, परमात्मा ही पुरुष होता है। देखिए कहते हैं ना हम मर्द हैं, केवल मर्द जो होता है परमात्मा ही होता है। हम सब स्त्री रूप हैं, हम आत्मा हैं, और जो परमात्मा होता है वही पुरुष होता है असली। हम सब तो आत्मा है। जिम सरिता सागर में जाही और यद्य पिता कामना नहीं। सागर को कोई कामना नहीं होती है, सारी नदियां उसके अंदर खुद ही जाके मिल जाती हैं। हम सब ये नदियां हैं, आत्मा है, स्त्री रूप है। पुरुष रूप तो केवल एक परमात्मा होता है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये सारी आत्माएं जो हैं ये परमेश्वर की आत्माएं हैं, ये उसी की तलाश में ये 84 लाख योनियों में आती हैं। लेकिन हम संसार के और कामों में लग जाते हैं और असली काम को भूल जाते हैं। आज सब लोग पैसा कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं, पैसा 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 पैसा, लेकिन जे पैसा काम नहीं आता है। कबीर साहब एक दोहा बोल के गए थे, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे न कोई। वो धन कमाइए जो आगे काम आएगा, लाख बरस का जीवन कोई लेके नहीं आता है। समझ रहे आप मेरी बात को? ऐसे बन के रहिए कि आप कलयुग में रह रहे हैं लेकिन आपके अंदर कोई ऐब आपके अंदर घुस ना पाए। आप रहें गलत लोगों में पर गलत चीज़ें आपको छू भी ना पाए। ऐसे इसका एक दोहा भी बोला जाता है, चंदन जैसा साधु है सर पे सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू भी उन सांपों पे छोड़ देता है। तो उम्मीद है आपको आज बात समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा ये मेरे आपको शॉर्ट वीडियो में पता लग जाएगा। शॉर्ट्स जो मैं बना रहा हूँ, मैंने आप स्टार्ट किए हैं, नेक्स्ट अब 1-2 दिन में आपको शॉर्ट मिलेगा, उसमें टॉपिक का पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक होगा। तो आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं प्यारे से कुछ शेरों से। मुर्शिद के मुस्कुराने से जान कलियों में आ गई, मुर्शिद के मुस्कुराने से जान कलियों में आ गई, हर नाम लब कुशा से गुलिस्तां बना दिया। हर नाम की बात करके सारे जहां को गुलिस्तां बना दिया।
हर नाम जिस पर मर रहा है वो बात कोई और है, लेखक की लेखनी ना तून का दौर है। हर नाम जिस पे मर रहा है वो बात कोई और है, लेखक की लेखनी ना तून का दौर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का कंटेंट जो होगा, मैसेज जो होगा, अगले वीडियो किस पे बेस्ड होगा, ये आपको मेरे नए शॉर्ट्स में पता लग जाएगा। तो तब तक के लिए जय हरनाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हरनाम। थैंक यू।